नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 7th का वर्कशीट नंबर 31 करने जा रहे हैं, जो त्रिभुज और उसके गुण पर आधारित वर्कशीट है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हुआ है, आपको पहले से जो जानकारी है उसके अनुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पे आपको आना चाहिए 180 डिग्री। और किसी त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर होता है, बाह्य कोण जो बराबर होता है बाकी दो अंतः कोणों के योग के बराबर। शेष दो मतलब उसके पड़ोस बगल वाले को छोड़ करके शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर, दो अंतः कोणों के योग के बराबर। यहाँ पे लिखे अंतः कोणों के योग के बराबर। योग के बराबर, ठीक है बच्चों, योग के बराबर। ये हो गया शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर हम लिखेंगे। अब हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ सारणी को पूरा करो। इसमें त्रिभुज यहाँ पे कोणों के अनुसार इसको सजाना है। समद्विबाहु किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो तो समबाहु कहते हैं। जिसको दो भुजा बराबर है उसको समद्विबाहु कहते हैं। जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं है उसको विषमबाहु कहते हैं। कोणों के अनुसार न्यून कोण त्रिभुज होता है जिसके सभी कोण न्यून कोण हो। जिसका एक कोण न्यून कोण हो, एक कोण समकोण हो तो इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो तो सम न्यून कोण। जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो समकोण। जिसका तीनों कोई एक कोण अधिक कोण हो तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों कोण ये हम 50, एक 50 ले लिए, दूसरा 50 ले लिए और ये 80 ले लिए, तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया। तो ये इसमें आएगा। समकोण त्रिभुज भी आ सकता है। एक मान लीजिए 90 है, दूसरा 45 हो गया तो ये भी आ गया। अधिक कोण भी हो सकता है, एक 90 डिग्री से अधिक हो, यानी 150 ले लिए, यहाँ पे 120 180 ले लिए, 150 ले लिए, ये 15 का भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 180 डिग्री तभी होगा जब तीनों कोण 60 का होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं सवाल। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें कुछ खेल का समय दिया हुआ है। प्रत्येक कोण पर सही तीर का निशान लगाएं। अब देखिए सही ये कह रहा है प्रत्येक त्रिभुज में अज्ञात कोणों को ढूंढो और त्रिभुज की संख्या को सही तीर पर लिखो। त्रिभुज की संख्या देखिए, ये एक त्रिभुज है और दो त्रिभुज है, चार है, दो है, तीन है, चार है। अब कह रहा है प्रत्येक त्रिभुज के अज्ञात कोण को ढूंढो और त्रिभुज की संख्या को सही तीर पर लिखो। अब ये 115 डिग्री कहाँ पे है? ये देखिए, ये किसका कोण होगा? ये कितने का कोण होगा? ये होगा समकोण, यानी समकोण शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर भी होगा। तो 90 डिग्री, 90 डिग्री कहाँ पे है लिखा हुआ? तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इधर की ओर आप लिख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है ये कोण इसमें और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 70 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 90 है। ये 90 में 20 में क्या जोड़ेंगे तो 70 होगा, तो ये होगा 70, तो ये सही है। यहाँ पे 70 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितने डिग्री का कोण होगा? देखिए यहाँ पे 50 है, 60 है, तो ये दोनों का जोड़ यहाँ पे आना चाहिए।
ये कोण और ये कोण का जोड़ यहाँ पे आना चाहिए, तो 50 और 60 मिलकर के 110 है, तो ये ठीक है 110, यहाँ पे 110। अब कह रहा है यहाँ पे 55 है, 60 है, तो क्या आएगा? 55 और 60 में क्या जोड़ेंगे कि ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्या जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो 55 और 60 में 65 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ भी दिया हुआ है। अब 115 डिग्री जो है आप देखिए कहाँ पे आएगा। 115 डिग्री कहीं नहीं आ रहा है। अब ये कह रहा है आपको, इसमें कह रहा है कमरे की रूपरेखा में अज्ञात कोणों का माप ढूंढिए। हर बार की तरह आपको जैसे करने के लिए दिया गया है, तो अज्ञात कोण ढूंढना है। अज्ञात कोण कैसे ढूंढेंगे? तो देखिए अज्ञात कोण के लिए कह रहा है, अब ये देखिए, और त्रिभुजों का माप भी लिखना है। अब ये यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और ये भुजा बराबर है, तो 120 में ये मान लीजिए जो कि x है, एक कोण x है, दूसरा कोण भी x है, और प्लस 30, ये 30, इसका जोड़ 180 होना चाहिए। तो 2x हो गया, 2x प्लस 30 बराबर में 180। तो 2x बराबर में क्या हो जाएगा? 180 में से 30 चला जाएगा, तो बराबर में 150 डिग्री। तो x का मान हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 150/2, यानी 75 डिग्री। तो ये 75 डिग्री, दोनों 75 हो जाएगा, तो कह रहा है 75 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना 75 डिग्री, यहाँ पे 75 डिग्री, यहाँ पे भी 75 डिग्री। अब कह रहा त्रिभुज का नाम बताइए। जब दो कोण बराबर है तो सामने वाली भुजा भी बराबर होती है, तो दो भुजा के आधार पर इसका नाम होगा समद्विबाहु त्रिभुज। और कोण 90 डिग्री से यदि कम है, सारे कोण 90 डिग्री से कम है, तो ये न्यून कोण भी होगा। तो न्यून कोण और समद्विबाहु त्रिभुज भी लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है आपको ये कोण, पूरा कोण बताने के लिए अज्ञात कोणों को ढूंढो। दो कोण यदि दिया हुआ है तो ये 90 है, और ये क्या हो जाएगा? 90 और 30 120। यहाँ पे ये 90 है, 90 और 30 120, क्या जोड़ा जाए तो 60 जोड़ा जाए। यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे भी 60 होगा, तो लिखेंगे 60 और 60। तरह के कोण यदि बन जाता है तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और कोण के आधार पर भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और विषमबाहु त्रिभुज, भुजा के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये लिख करके भेजना है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और अपने अपने ग्रुप में इसे करके जरूर भेजें। धन्यवाद।